हाय ऑल। अभी हम देखेंगे 28 दिसंबर 2022 का टेस्ट पेपर लेवल 1 सीटेट, राइट। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमको बोला हुआ है द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, करेक्ट। तो अब हमको ये देखना है कि इसमें ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होगा, करेक्ट। तो ग्रेटेस्ट 4 नंबर डिजिट कौन सा होगा, 9999, राइट। एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होगा, जो कि ग्रेटेस्ट 3, या तो हम ऐसे बोले ग्रेटेस्ट 3 नंबर में +1 करने के बाद जो नंबर बनेगा, या फिर 1000, ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, करेक्ट। अब इसका डिफरेंस हमसे पूछा है, तो इसको अगर मैं लिख लेता हूँ 9999 और 1000, करेक्ट। तो ये हो गया मेरा 999 एंड 8। अब हमसे बोला है कि इस नंबर को अगर मैं 15 से डिवाइड करूँ, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज 99 and the smallest 4 digit number 1000 when divided by 15, मैंने 15 से डिवाइड किया, leaves the remainder of, करेक्ट। अब यहाँ पे हमसे बोला गया कि इसका रिमाइंडर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1 में है ना। तो ये 15 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो ये 8 था, तो 89 है मेरा यहाँ पे। तो 15 इंटू 6 कितना होता है 90, लेकिन 6 टाइम जाएगा नहीं क्योंकि 89 है, तो ये कितने टाइम्स जाएगा 5 टाइम्स। तो ये कितना हो गया 75, 14 कैरी ओवर हो गया, तो 14, तो ये बन गया 149, 135 यानी कि 9 टाइम्स आएगा, करेक्ट। तो कैरी कितना हो गया 14, तो अगेन 9 टाइम्स, अगेन कैरी कितना हो गया 14। तो हमसे बोला है कि रिमाइंडर क्या होगा, तो आंसर 14, करेक्ट। तो हमारा यही आंसर सही होगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे ये बस कुछ नहीं किया है, इस क्वेश्चन में बोला है 11 वंस 10 टेंस 1200। अब इसको जैसे इसको यहाँ पे लिखता मैं, और इसको यहाँ पे, और इसको एज इट इज लिखा रहने देता, तो मैं लिखता 1200, राइट। तो ये हो गया 1200, करेक्ट। 10 टेंस, 10 टेंस, 10 इंटू 10 कितना हो गया हमारा 100 हो गया ना, 10 टेंस। फिर बोला 11 वंस, 11 एक बार, करेक्ट। तो इफेक्टिवली ये कितना हो गया हमारा 1 1 2 और 1 3 एंड 1, ठीक है ना। ये तीनों ऐड हो रहा है हमारा। फिर बोला है -1000, तो इसमें से माइनस में कितना कर देता हूँ यहाँ पे 1000, तो 1 1 3 और ये 0। फिर बोला इज इक्वल्स, ओके यही आंसर है, तो आंसर हो गया हमारा 2। तो जैसे जैसे क्वेश्चन जो बोलता जा रहा है हम सिंपल वो करते गए, लेकिन बस यहाँ पे आपको ये अंडरस्टैंडिंग लिखनी है कि जैसे इन्होंने 11 वंस मतलब इकाई, राइट, और टेंस मतलब दहाइयाँ, और 100 मतलब सैकड़ा। तो हमने सिंपल उसको अपनी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में लिख के और सोल्व किया, तो डायरेक्ट आंसर आ गया। द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, राइट, यानी कि हमसे क्या पूछा है एलसीएम, एंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ओके डिजिट दी हुई है। द डिफरेंस बिटवीन द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ 15 20 एंड 25। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए मैं यहाँ पे वही हम अपना ट्रेडिशनल तरीके से निकालते हैं 20 एंड 25। तो सारा डिजिट 5 से डिविजिबल लग रहा है, तो 5 4 5, अगेन 5 से 3 4 एंड 5, अब 1 सॉरी, तो ये 3 एंड 4 का भी अपने आप में 3 और 4 ही आएगा, राइट। 1 4 1 एंड 1 1 1, तो ये 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 60, 60 इंटू 5 300, करेक्ट। एंड अब हम निकालते हैं एचसीएफ। तो 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 5 इंटू 3, इससे कम तो होने से। 20 का कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 2, 5 इंटू 4 वी कैन से। एंड 25 का 5 इंटू 5, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ गया मेरा 5। तो हमसे बोला है डिफरेंस बताना है, तो 300 माइनस 5, 300 माइनस 5 कितना हो गया 295। आंसर कौन सा हो जाएगा थर्ड का फोर्थ। कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट में आप आराम से पूछ सकते हैं। व्हाट शुड बी एडिड टू द प्रोडक्ट, अब हमसे बोला है कि इसका जो प्रोडक्ट आएगा उसमें क्या ऐड करें कि हमारा आंसर ये हो जाए, राइट। सबसे पहला ट्रेडिशनल तरीका कि आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे, लाइक मल्टीप्लाई मैं थोड़ा सा वैसे कर लेता हूँ, इसको लिख लेता हूँ 200 + 1, और दूसरा मैं ब्रैकेट लगा के लिख लेता हूँ 100 + 5। तो 200 का 100 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया मेरा 20,000, करेक्ट। एंड फिर मैंने 200 को 5 में मल्टीप्लाई किया, तो 200 इंटू 5 कितना आ गया मेरा 1000, प्लस अब 1 से 100 का किया तो 100, और 1 से 5 का किया तो 5, तो 20,000 + 1000 21,000 प्लस 100, 21,100 एंड 5,
21,105, ये टोटल मेरा सम आ गया, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब कह रहा है कि इसमें ऐसा क्या ऐड कर दें कि ये आंसर आ जाए, तो इसमें से इसको घटा देते हैं, सिंपल है राइट। तो मैं यहाँ 105 लिख लेता हूँ, तो 11 में से 5 गया तो 6 राइट, यहाँ 6 बचा, 6 माइनस 0 6, ये हमारा कितना रहेगा यहाँ पे 1 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 2 माइनस 2 0, तो आंसर कितना हो गया 66। लेकिन अगर इतना नहीं करना है मेरे को, करेक्ट, मेरे को डायरेक्ट आंसर करना है, तो मैं क्या करूँगा, 5 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 5, करेक्ट। अब मेरे को नहीं मालूम इनका मल्टीप्लाई इससे ज़्यादा, मल्टीप्लाई जो करेंगे वो इससे ज़्यादा आएगा या कम आएगा, लेकिन अभी मेरा 5 आया। अब अगर फर्स्ट डिजिट लाइक इकाई के नंबर पे मेरा 5 आ गया और यहाँ इकाई पे 1 है, तो इसमें से अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे 1 की जगह एक कैरी लेना पड़ेगा, तो ये हो गया 11 माइनस 5 कितना हो गया मेरा 6। तो ऑप्शन में 6 किस में आ रहा है, फर्स्ट डिजिट में, सेकंड में आ रहा है राइट। लेट्स अज्यूम आप इसमें से इसको नहीं घटा रहे हो, इसमें से इसको घटा रहे हो, लेकिन 5 में से आप 1 को माइनस करोगे अब आप, करेक्ट। तो फर्स्ट डिजिट में क्या आएगा 4 आएगा, 5 में से 1 को माइनस करोगे तो 4 आएगा, जो काम हमने पहले इसमें से इसको किया है वो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 5 माइनस 1 कितना आएगा 4, लेकिन 4 यहाँ किसी और डिजिट में है ही नहीं। तो इतना मल्टीप्लाई करे बिना भी आप सिंपल बस फर्स्ट डिजिट देखिए इकाई और उसमें से माइनस कर दीजिए, तो भी ऐसे क्वेश्चंस को आप ट्रिक से जल्दी से आंसर कर सकते हो। ऑल्दो मैं कभी सपोर्ट नहीं करता ट्रिक, बट अगर आप टाइम बचाना चाहते हो तो। इन अ स्कूल देयर आर 1260 स्टूडेंट राइट, 1200 स्टूडेंट है, आउट ऑफ विच 2/3 आर बॉयज राइट। अब हम 1260 में से 2/3 मेरे क्या हो गया बॉयज हो गए, तो ये मैंने लिखा यहाँ बॉयज, करेक्ट। तो बाकी कुछ और गर्ल्स दिया हुआ, द रेस्ट आर गर्ल्स, तो यानी कि 2/3 हो गया, तो 1/3 मेरा क्या हो गया फिर गर्ल्स हो गया, तभी तो मेरा 100% होगा। अब इसके बाद कह रहा है 3/4 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब ये जो मेरे बॉयज हैं उनका 3/4, तो मैं ये सॉल्व नहीं करता हूँ, मैं कभी नहीं कहता कि सॉल्व करो, तो मैंने इसको 3/4 से फिर मल्टीप्लाई कर दिया। आर प्लेयर एंड हाफ ऑफ द गर्ल्स आर ऑल्सो प्लेयर, तो ये जो गर्ल्स मैंने निकाली वो भी हाफ गर्ल्स के हैं, प्लेयर है। तो हमसे बोला है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर नॉट प्लेयर इन द स्कूल, तो ये हमारा दोनों ही गर्ल्स और बॉयज का प्लेयर आ गया। अब सिंपल हम ये 3 से 3 कैंसिल कर लेंगे, 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, एंड 2 से 1260 कितने टाइम्स कैंसिल चला जाएगा मेरा 6 टाइम 12 हो गया 30, लाइक 630 तो बॉयज हो गए जो कि प्लेयर है। अब 3 इंटू 6 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 6 से ये 2 टाइम्स 1 एंड 0 210, ये इतने होंगे गर्ल्स, तो इन दोनों का सम किया 4 एंड 6 2 8, 840 आ गए मेरे प्लेयर, और टोटल स्टूडेंट कितने थे 1260, तो 840, 6 में से 4 गए तो 2, 12 में से 8 गए तो 4, 420, ऑप्शन 3 सही है। मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता गया कि 1260 स्टूडेंट थे, उनमें से 2/3 मेरे बॉयज थे, तो मैंने मल्टीप्लाई 2/3 कर दिया, लेकिन बचा कुचा मेरा गर्ल्स था तो मल्टीप्लाई 1/3 कर दिया। 2/3 प्लस 1/3 मेरा कितना हो जाएगा 2/3 प्लस 1/3, 3 कॉमन आ गया, 2 प्लस 1 तो 3/3 तो 1, यानी कि 100% हो गया मेरा, इसीलिए मैंने 1/3 किया राइट। अब इसमें से बोल रहा है कि मेरा जो बॉयज था उसका 3/4 जो था वो मेरे प्लेयर थे, एंड हाफ ऑफ द गर्ल्स, हाफ ऑफ द नंबर ऑफ द गर्ल्स राइट, तो हाफ यहाँ 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये सारा मेरा प्लेयर आ गया 840 है ना। और फिर उसमें से मैंने टोटल में से माइनस कर दिया, तो मेरा जो प्लेयर नहीं है नॉट प्लेयर, वो वैल्यू मैंने, जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है ना कि नॉट प्लेयर, तो वो मैंने यहाँ पे निकाल लिया कि ये नॉट प्लेयर कितने आ गए 420। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, सॉरी 6 में, 5 तो हमने सॉल्व कर लिया। हाउ मेनी 3/8 आर देयर इन 9/4, तो जब भी हमको ये पूछा जाए ना, ऐसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, तो हमेशा डिनोमिनेटर पे ध्यान दो, ये 8 है और ये यहाँ पे क्या है 4, जब मुझे यहाँ पे भी 8 करना है, 9/4 में पूछा है, तो 9/4 में मल्टीप्लाई बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई 2 कर दूंगा मैं, तो 9 इंटू 2 कितना हो गया 18 डिवाइडेड बाई 8। अब हमसे किस में पूछा है 3 डिवाइडेड बाई 8 में, करेक्ट। तो 3 डिवाइडेड बाई 8 में जब हमसे पूछा हुआ है, तो ये दोनों के डिनोमिनेटर बराबर हो गए, तो न्यूमरेटर 3 है ये और ये 18 है, तो 3 से कितने टाइम्स है ये 6 टाइम्स, तो टोटल कितने टाइम्स हो जाएगा, लाइक डायरेक्ट आंसर है ना। और या फिर आप इसको डिवाइड करो, लाइक इसको या फिर डिवाइड कर लो 3/8, तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, 3 से ये 6 टाइम्स कैंसिल हो गया, मतलब जैसे भी आपको सही लगे। आंसर नंबर 2 हो गया इसका, ओके। फिर बोला गया नीना वॉट 3 kg 650 ग्राम अनियन एंड 1 kg 800 ग्राम टोमेटो फ्रॉम अ वेजिटेबल शॉप, एंड वाई वॉट अमाउंट डज द वेट ऑफ अनियन एक्सीड द वेट ऑफ टोमेटो, मतलब बोल रहा है कि हमारे जो अनियन प्याज जो हमने लिया है वो 3 किलो 650 ग्राम लिया है,
और हमने टमाटर जो खरीदे हैं वो 1 किलो 800 ग्राम खरीदे हैं। अब बोल रहा है कि अनियन का जो वेट है वो टमाटर से कितना ज़्यादा है। तो देखो एक तरीका तो ये डायरेक्ट आप कर लो कैलकुलेशन, बट ईजीएस्ट वे में जहाँ पे आपसे कोई गलती ना हो उसके लिए आप क्या करोगे कि 3 किलो मतलब अगर इसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 3 किलो का मतलब कितना हो जाएगा 3000 ग्राम, भाई 1 केजी इक्वल्स टू कितना होता है 1000 ग्राम, करेक्ट। और बाकी का 650, तो टोटल हमारा कितना हो गया 3650 ग्राम अनियन हो गया, राइट। और 1 केजी का कितना हो जाएगा 1000 ग्राम और 800 ग्राम, तो टोटल कितना हो गया 1800 ग्राम टमाटो। इसमें से सिंपल इसको माइनस कर दो, एडिशन सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग, तो ये हो गया 1800, तो 0 5 16 माइनस 8 कितना हो गया हमारा 8 2 माइनस 1 तो 1850। अब इसको अगर आप 1000 से डिवाइड कर दोगे तो ये केजी में आ जाएगा 1.850 केजी, यानी कि 1 किलो 850 ग्राम। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। बस ये याद रखना है कि 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। ऑन अ मैप हाफ सेंटीमीटर सोन एज 225 किलोमीटर, राइट। कोई मैप है जिसमें कि 0.5 cm इक्वल्स टू कितना है हमारा 225, सॉरी नॉट 250, 225 km किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। इफ 2 cities लाइक लेट्स अज्यूम 2 cities हो गया मेरा A to B आर 1800 राइट किलोमीटर अपार्ट ऑन द ग्राउंड, देन द डिस्टेंस बिटवीन ओके ऑन द मैप, तो 1800 डिवाइडेड बाई 225 सिंपल। तो 225 से 25 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये हो गया 9 टाइम्स, इन 25 से जब इसको डिवाइड करोगे तो 6 और 7 टाइम्स मतलब 175, बचा 5 तो 2 टाइम्स, तो ये आ गया आपका 8, करेक्ट। तो ये 8 टाइम्स आया, और सिंगल टाइम जो है 225 वो किसका है 0.5 या फिर 1/2 सेंटीमीटर। तो इसको अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना आ जाएगा 4, तो इफेक्टिवली मेरा कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। या फिर इसको मल्टीप्लाई किया है 1/2 बोल दो, या फिर आप ये किलो की 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो वो कितना आ गया आपका 4 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा मैप में। तो आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा 2। कोई डाउट यहां तक? द नंबर ऑफ मिनट्स in 7:1/2 days is equals to the number of second in, ठीक है। अब हमको नंबर ऑफ सेकंड बतानी है, लाइक हमारी ये जो मिनट हैं वो कितने घंटे की सेकंड्स के इक्वल होंगी, क्योंकि ये सारे आंसर्स आवर में दिए हुए हैं। तो पहले 7:1/2 डेज में मिनट्स निकाल लेते हैं। तो 7:1/2 7 दूनी 14 और 1 15, तो ये हो गया मेरा 15/2 दिन हो गया ये। तो इस दिन को पहले 24 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे आवर्स में कन्वर्ट हो गया, फिर मैंने इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया मेरा अब मिनट्स में। बोल रहा है कि ये जो जितनी मिनट हैं अगर उतनी ही सेकंड हो तो उनके कितने घंटे होंगे, करेक्ट। तो पहले इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं 15/2 और ऊपर ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं 24 × 60, तो ये हो गया मेरा सेकेंड्स। अब इनके मुझे घंटे बनाने हैं, राइट। तो इनके जब घंटे बनाने हैं तो होल डिवाइड मैं किससे कर दूंगा, होल डिवाइड बोल लो या फिर यहाँ पे ऐसे करके बोल देंगे हम लोग, करेक्ट 60, तो नीचे ही आएगा एनी हाउ डिवाइड होके। जब इस सेकंड्स के अगर मुझे घंटे बनाने हैं तो पहले डिवाइडेड बाई 60, तो ये हो गया मिनट, और फिर 6 डिवाइडेड बाई 60, तो ये बन गया आवर, राइट। तो ये 60 से तो कंप्लीट 60 कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। और ये 15 से ये 4 टाइम्स, एंड 4 से ये 6 टाइम्स, एंड 2 से ये 3 टाइम्स, मतलब 3 घंटे आ जाएंगे, 3 आवर। मतलब मैंने क्या किया कि पहले 15/2 जो डेज था उसको 15/2 किया, फिर डेज को मैंने किस में कन्वर्ट किया आवर्स में, आवर्स को फिर मैंने किस में कन्वर्ट किया मिनट में, तो उसने यही बोला है मिनट्स, राइट। तो ये मेरी टोटल नंबर ऑफ मिनट हो गई। अब ये ही मिनट जो है वो लेट्स अज्यूम मेरी सेकंड है, वो बोलता है कि अगर इतनी ही सेकंड हो तो वो कितने आवर्स के इक्वल होंगी। तो इतनी सेकंड्स को अगर मुझे आवर्स बनाना है तो 3600 से डिवाइड कर लो, या फिर 60 मिनट्स और 60 आवर्स, आप ऐसे कर लो। 1/1 मैंने समझा कि यहाँ 60 किया, नहीं तो 3600 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, वो तो दोनों का सेम एक ही बात है। तो 60 से 60 कैंसिल हो गया, और पूरा कैलकुलेशन करके हमारा आंसर कितना आ जाता है 3 आवर। तो फर्स्ट आंसर सही है इसका। द नंबर ऑफ क्यूब्स, क्यूब्स मतलब जिसकी सारी डायमेंशंस इक्वल हो, राइट।
साइड 30 सेंटीमीटर, मतलब हमसे ये एक छोटा सा क्यूब अगर मैं बोलूँ, ऑल तो डायग्राम में आपको नहीं लगेगा, बट ये साइड सारी क्या हैं, लेट से जूम ए मैंने सबका नाम ए दे दिया, तो ये सारी आपस में इक्वल हैं, कितनी हैं, 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एंड विच कैन बी फिटेड टू अ क्यूबिकल बॉक्स, ओके, कोई क्यूबिकल बॉक्स है विद अ मेजरमेंट ऑफ मीटर, आप याद रखिएगा यहाँ पे यूनिट किसमें दी गई है, मीटर में, तो जो बॉक्स का अंदर का वॉल्यूम होगा उतना ही तो नंबर ऑफ क्यूब आएगा। तो इस बॉक्स का जो वॉल्यूम तो सीधा इन्होंने मल्टीप्लाई करके दे ही रखा है हमको, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस फर्क इतना सा ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में। तो इस क्यूब का अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है तो 30 सेंटीमीटर के रेस्पेक्ट में मैं डिवाइडेड बाई 100, लेंथ, विड्थ, क्यूब में सब बराबर होता है, और हाइट, राइट। तो ये मेरा उस छोटे से क्यूब का वॉल्यूम आ गया, ये मीटर में मैंने कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाई 100 किया है। लाइक आपका 1 मीटर इक्वल्स टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/100 मीटर, करेक्ट। तो डिवाइडेड बाई 100 कर दिया। अब हमसे बोल रहा है कि कितने बॉक्स आएंगे, तो अपन क्या करें, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि ये नंबर ऑफ बॉक्स कितने आएंगे, तो इसके वॉल्यूम को ये वाले वॉल्यूम से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका 7.2 मल्टीप्लाइड बाई 5.4 मल्टीप्लाइड बाई 1.8 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 30 इंटू 30, और ये सब 100 कहाँ चला जाएगा मेरा, ऊपर, राइट। तो ये 100 के 3 जीरो, ये 30 के 3 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, ये पॉइंट यहाँ पे लगे हुए हैं, ये तीनों पॉइंट, ये 3 पॉइंट से खत्म हो जाएंगे, 3 जीरो, तो ये सारा 100 खत्म हो गया। अब ये सिर्फ हमारे नीचे 333 बचा, तो 3 इंटू 3 से ये 18 कितने टाइम्स गया, 6 टाइम्स, और ये 3 से ये कितने टाइम्स गया, 2 टाइम्स, करेक्ट। और ये 3 से ये कितने टाइम्स चला गया मेरा, 3 1 जा 3, 2 कैरी, 3 8 जा 24, राइट। तो फाइनल डिजिट मेरा बचा 72 18 इंटू 2, राइट। तो 18 अगर आप इनको लाइक मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14 इंटू 18, राइट। चौक 72, 2 70 टाइम, फिर से 72 प्लस 7, 72 प्लस 7 कितना हो गया आपका 79, फिर से 7 कैरी, 18 करने 18 और 7 25, 2592। तो आंसर कितना आ गया आपका फर्स्ट, ठीक है ना। इतने नंबर ऑफ क्यूब हमको चाहिए। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, सिंपल क्यूबॉइड का वॉल्यूम था, क्यूब का वॉल्यूम निकाला, तो जितने क्यूब का वॉल्यूम क्योंकि कम है और वही क्यूब हमको अंदर रखने हैं, तो बड़े वाले क्यूबॉइड के वॉल्यूम को छोटे वाले क्यूब के वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, तो नंबर ऑफ क्यूब्स आ गए जो उस वॉल्यूम में फिट होंगे। तो कितने हो जाएंगे, 2592। द टोटल नंबर ऑफ राइट एंगल इन द इंग्लिश लेटर एच, एच में कितना हो गया, अगर मैं यहाँ पे एच बनाता हूँ तो 1 2 3 और 4 राइट एंगल हुए, और ई में कितने हो गए मेरे, 1 2 3 4 ही इसमें हो गए। तो कह रहा है कितने होंगे, टोटल 8 हो जाएंगे दोनों में, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कितना हो गया हमारा, 8। द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 120 सेंटीमीटर, राइट। ये पेरीमीट्री पर हर बार आई थिंक कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इन कंसेप्ट्स को आप अच्छे से याद रखिएगा। स्क्वायर का मतलब होता है आपकी चारों साइड्स क्या हैं आपकी, इक्वल, राइट। और पेरीमीट्री सिंपल एक फॉर्मूला याद रखो, 2l प्लस बी, राइट, ये होता है पेरीमीट्री। अगर वो स्क्वायर हो गया तो l इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, b, राइट। और रेक्टेंगल हो गया तो l और b अपना अलग अलग है, तो 2l प्लस l इफेक्टिवली कितना हो गया, 4l, राइट। जो भी साइड हो, एल ये बोल लो या ए बोल लो आप, राइट। तो बोल रहा है पेरीमीट्री ऑफ ए स्क्वायर इज 120 सेंटीमीटर, तो मैं स्क्वायर का 120 रखा, तो 4 से ये 3 टाइम्स 30 टाइम्स, तो एल इक्वल्स टू कितना आ गया मेरा 30, तो ये मेरा स्क्वायर का साइड निकल आया। फिर कह रहा है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2 टाइम्स द साइड ऑफ अ स्क्वायर। अब मैंने एक रेक्टेंगल बनाया जिसकी लेंथ कितनी हो गई, एल प्लस एल, 2 टाइम्स हो गई, ब्रेथ मुझे मालूम नहीं है, राइट, ब्रेथ नहीं मालूम, तो ये लेंथ हो गया 2l, तो यानी कि ये कितना हो गया मेरा 60, ठीक। द पेरीमीट्री ऑफ रेक्टेंगल इज 156, तो फिर से यही फॉर्मूला 2 टाइम्स एल प्लस बी इक्वल्स टू कितना हो गया 156, 2, अब 2 से इसको डिवाइड कर लो डायरेक्ट, तो एल कितना था 60, 60 प्लस बी, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स, 15 में 14 और 16 8 टाइम्स, राइट। तो बी इक्वल्स टू 78 माइनस 60,
तो ये कितना हो जाएगा, b इक्वल्स टू 18 आ गया मेरा, करेक्ट। तो अब हमसे कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। तो पहले स्क्वायर का एरिया निकाल लेते हैं। स्क्वायर का एरिया क्या होगा, साइड का स्क्वायर, एल इंटू बी ही याद रखिए, एल एल इक्वल हो गया तो एल स्क्वायर हो गया, राइट। तो एरिया ऑफ एस क्यू इक्वल्स टू 30 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 30 इंटू 30 900, करेक्ट। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की लेंथ कितनी थी 60 और ब्रेथ कितनी आ गई 18, तो एरिया कितना हो गया 60 इंटू 18, राइट। तो 0, करेक्ट, ये आ गया आपका वैल्यू। अब कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, तो डिफरेंस निकालना है तो इसको माइनस कर दो, 0 8 10 में से 9 गए तो 8, 180 आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 4। सिंपल आपका ज्योमेट्री के सारे फॉर्मूले लग गए और सारे में भी मेन पेरीमीटर का 2l प्लस बी, स्क्वायर है तो l इक्वल्स टू बी, और स्क्वायर एरिया l क्रॉस बी, स्क्वायर है तो l इक्वल्स टू बी। The marks obtained by 25 students in the test, this one, how many students obtain marks between 55 and 75। कुछ नहीं, इसमें तो बस चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक एक नंबर लेके करेंगे। पहले 55, जो भी डिजिट 55 से बड़ी हो छोटी हो उसको हटा देंगे, ठीक है। 55 से छोटा कौन सा है 54, 42, राइट। 55 से छोटा 51, 53, 44, करेक्ट, 47, 41, 53, 45, 48, 52, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे 75, अब 75 से जो बड़ा है उसको काट देंगे, तो 75 से बड़ा इनमें कोई नहीं दिखा, 78, करेक्ट। एंड देन 78 के बाद 89, 84, ठीक है ना। अब जो बचा वो हमारा आंसर हो गया, तो उसके लिए हम लोग वापस पेन बदल लेते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है ना। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 11। क्वेश्चन नंबर 14, द फॉलोइंग टेबल shows द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय अ शॉपकीपर इन 6 days। ओके, संडे को इतना बुक्स बेचता है, मंडे ट्यूसडे फ्राइडे तक दिया हुआ है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय अ शॉपकीपर ऑन संडे, संडे मतलब 65, मंडे मतलब 40 एंड थर्सडे, थर्सडे मतलब 20। तो 40 प्लस 20 कितना हो गया 60 प्लस 65, 60 60 120 एंड 125, राइट। एंड हमसे क्या बोला है, द डिफरेंस बोल रहा है, राइट। एंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड ऑन फ्राइडे एंड वेडनेसडे। तो अब हमको फ्राइडे एंड वेडनेसडे का और देखना है। तो फ्राइडे एंड वेडनेसडे को कितना बुक सेल हुआ है 50 एंड 70, कितना हो गया 120, करेक्ट। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 5, आंसर फर्स्ट, ठीक है ना। ऑब्जर्व द पैटर्न, ठीक है। अब इस पैटर्न में हमसे बोला गया है कि 2 क्रॉस 1 2, 3 क्रॉस 2 6, ये सब कुछ नंबर दिए हुए हैं। ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो सिंपल नंबर लिखे हुए हैं अपना, राइट। लेकिन मेन जो आपको अंडरस्टैंड करना है वो ये करना है, ये सारे के सारे क्या लिखे हैं आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारे रखे हैं प्राइम नंबर, राइट। तो 2 हमारा स्मॉलेस्ट इवन इन द सिंगल प्राइम नंबर होता है, इवन प्राइम नंबर, राइट। 3 हमारा स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, राइट। 5 हमारा प्राइम है, 7 11 13 17 19 सारे कंटिन्यूस प्राइम नंबर हैं। अब 19 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा आता है 21 तो होता नहीं है क्योंकि 3 और 7 से डिवाइड हो जाता है 21, 22 11 से डिवाइड हो जाता है, 23 हमारा अगला प्राइम नंबर है तो ये 23, और 23 इंटू 9 आप करोगे तो 230 माइनस 23 बोले तो 207। तो इसमें से आंसर कौन सा हो गया हमारा, आंसर हो गया 2। तो यहाँ पे आपको प्राइम नंबर का कंसेप्ट लगाना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वो अगला क्वेश्चन थ्योरेटिकल चालू हो गया। ओके, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो या फिर मैथ का कोई और कंसेप्ट आपको डिटेल में समझना है प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू।